सामुदायिक विकास समिति जो 1999 में हमने इसको बनाया था, तो इस स्थापना के बाद हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि जो समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो बिल्कुल बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो खाने के लिए भी तरस रहे हैं, इनको जो नौकरी पेशा भी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे गवर्नमेंट तो बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन हम जैसे एनजीओ हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद करें। वो इसीलिए सामुदायिक विकास समिति हमेशा प्रयास करती है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनके लिए पढ़ाई की सुविधा किया जाए। और इसीलिए हमने दिल्ली में 3 सेंटर, उड़ीसा में भी सेंटर्स, वो सारे जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा भी हमारे प्लांटेशन के ऊपर भी ध्यान है, हेल्थ सेक्टर में भी हम काम करते हैं। और इवन बहुत सारे कोरोना के बाद ऐसे भी फैमिलीज है जिसकी पूरे फैमिली चले गए, बच्चे रह गए, जो उनकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सामुदायिक विकास समिति ही अडॉप्ट कर रखा है, जो आज विभिन्न स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे काम सामुदायिक विकास समिति की तरफ से हम लोग लगातार, चाहे विंटर सीजन में क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे मानसून आने से पहले प्लांटेशन का हो, चाहे बच्चों को पढ़ाई, वोकेशनल ट्रेनिंग, इवन जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे नारी शक्ति है, नारी शक्ति की, चाहे वो सेव द गर्ल चाइल्ड हो, चाहे हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे में जो उस नारी शक्ति के लिए, जो शक्तिकरण के लिए जो काम करना है, उस दिशा में भी सामुदायिक विकास समिति आगे हमेशा रहता है। हम लोग खाली दिल्ली नहीं, ना यूपी नोएडा नहीं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तो ये सारे स्टेट पे हमारा काम चलता है। हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, छोटे छोटे एनजीओज हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेंबर्स हैं जो वॉलंटियर्स हैं, जो जब भी कभी साइक्लोन होता है या कभी किसी हादसा होता है, उसमें भी हम हाथ बटाते हैं। हमारे वॉलंटियर्स वहाँ जाके काम करते हैं। तो इसीलिए सामुदायिक विकास समिति आज 2 डिकेड से इतना काम कर रही है, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े। हमारा वेबसाइट है www.sbsamiti.com। आप वहाँ पे जाइए, हमारे बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगा, और आप लोग उसमें मेंबर्स की तरफ से मेंबर होने के लिए वहाँ पे जुड़िए हमारे साथ, और वॉलंटियर भी हो सकते हैं। और जितने भी एनजीओज है पूरे कंट्री के, पूरे ऑल ओवर कंट्री, आप लोग भी छोटे छोटे एनजीओज जिसके पास काम नहीं होता, हम काम देते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और हम एक साथ मिल के आगे चलें, और हमारे देश की प्रगति में और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सबके साथ होते हुए ही हम इसके देश के प्रगति में साथ दें। और आप लोगों को हम यही निवेदन करेंगे, आप सामुदायिक विकास समिति के साथ आप जरूर जुड़े। आप चाहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन दे के जुड़े, आप धन से, मन से, तन से किसी में भी जोड़ सकते हैं। हमें जब भी ज़रूरत हो तो आप हमारे काम में हाथ बटा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये मेरा अपील को सुनने के लिए। थैंक यू। मनुष्य सतत विकास की तरफ कदम बढ़ाए, हमेशा तैयार है, नित्य नए प्रयोगों से अपनी जिंदगी को सुलभ और आसान बनाने में व्यस्त है। मनुष्य का अस्तित्व है उसके द्वारा बनाए समाज से, उस समाज के अपने नियमों से, जिनमें बंध कर वो अपने समाज का और अपने लोगों का विकास करता है। शुरू से ही हमने समाज में विविधता, एकता और समानता जैसे विचारों को अहमियत देते हुए अपने समाज का विकास किया है। मगर कहीं न कहीं इस दौड़ में समाज में एक गहरी खाई से बनती चली गई, जिसके विषय में कभी मनुष्य सोचता हो और सोचता भी हो तो खुद को उसका हिस्सा नहीं पाता। सही तौर ठीक उसी गहरी खाई को भरने के लिए और संपूर्ण समाज को एक पटल पर फिर से बिना किसी भेदभाव के जोड़ने के लिए हम सभी ने एक प्रण लिया। समाज को सही तौर पर सही संसाधनों को मुहैया कराते हुए सभी वंचित व्यक्तियों का समग्र विकास, सामुदायिक विकास समिति की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी,
जिसका उद्देश्य समाज के हाशिए पर रह रहे वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। पिछले 2 दशकों में समिति ने दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरी बस्तियों व ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आजीविका, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे अनेक क्षेत्रों में निरंतर कार्य करते हुए समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। शिक्षा क्षेत्र में समिति ने विशेष रूप से स्लम क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए री-एडमिशन सपोर्ट, वयस्क साक्षरता कार्यक्रम और डिजिटल लर्निंग को प्राथमिकता दी है। शिक्षा को अधिकार आरटीई कानून की जागरूकता हेतु स्कूल और समुदाय स्तरीय अभियान भी संचालित किए गए। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में समिति ने अनेक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जिनमें महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता, न्यूट्रिशन काउंसलिंग और साफ सफाई के प्रशिक्षण सत्र शामिल थे। स्लम क्षेत्रों में अस्थायी क्लिनिक चलाकर प्राथमिक उपचार, रेफरल सेवाएं और दवा वितरण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गईं। सामुदायिक विकास समिति द्वारा संचालित किए गए अभियान, जिनमें से जैसे पृथ्वी के संरक्षण हेतु और नवयुवक एवं युवतियों में पृथ्वी को प्रदूषण से बचाव की भावना उत्पन्न करने हेतु भद्रक में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संपूर्ण समाज में समानता और एकता की लहर चलने हेतु समाज के वंचित लोगों के समुदाय में मुफ्त शिक्षा, कपड़े और बेहतर आर्थिक स्रोतों को पहुंचने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला सशक्तिकरण समिति के कार्य का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, महिला अधिकार और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर संवेदनशील किया गया। साथ ही समिति ने महिला समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन और उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में समिति ने युवाओं और महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी कल्चर, टाइपिंग, बेसिक कंप्यूटर, वाहन मरम्मत और रिटेल मैनेजमेंट जैसे व्यावसायिक कोर्सों में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाया। कई लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए माइक्रो फाइनेंस और स्किल लिंक्ड प्लेसमेंट सपोर्ट भी उपलब्ध कराया गया। भारतीय समाज के वंचित समुदाय की नई पीढ़ी को कौशल युक्त बनाकर नए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न श्रेणियां में समिति द्वारा कौशल प्रदान किया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु समिति ने व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान, वर्षा जल संचयन कार्यशालाएं, वर्मी कंपोस्टिंग प्रशिक्षण और स्कूलों में इको क्लब्स की स्थापना की। समिति द्वारा संचालित से नो टू प्लास्टिक अभियान ने स्थानीय समुदायों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में उल्लेखनीय सफलता पाई। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए समिति ने कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन CBR मॉडल को अपनाया, जिसके अंतर्गत शिक्षा, पुनर्वास, स्पेशल स्किल ट्रेनिंग और रोजगार सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा मॉडल को भी लागू किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान समिति ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली, हरियाणा के स्लम क्षेत्रों में फूड रिलीफ अभियान, मेडिकल किट वितरण, नकद सहायता, टेली हेल्पलाइन सेवाएं और क्वारंटाइन सपोर्ट जैसी राहत गतिविधियां संचालित की। इस दौरान सैकड़ों परिवारों तक राहत सामग्री और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गईं। भारतीय समाज की नई पीढ़ी में देश हित सर्वश्रेष्ठ की भावना को जगाने और सभी को एक सूत्र में पुराने के लिए सामुदायिक विकास समिति द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए गए, जिसमें से मुख्य तौर पर भावी रूप से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन। आप कैसे जुड़ सकते हैं? जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि समाज के भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। सामुदायिक विकास समिति से जुड़ने के कई सार्थक तरीके हैं। 1. स्वयं सेवक बने, वॉलंटियर। अगर आपके पास समय है, जुनून है और समाज के लिए कुछ करने की चाह है, तो आप हमारे साथ ग्राउंड पर काम कर सकते हैं।
बच्चों को पढ़ाना, वृद्धजनों की सेवा, स्वास्थ्य शिविरों में मदद, वृक्षारोपण और पर्यावरणीय अभियानों में भागीदारी। 2. अपनी स्किल्स दें। स्किल डोनेशन। आपके पास कंप्यूटर नॉलेज, डिजिटल मार्केटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मेडिकल एक्सपर्टीज या कोई भी स्पेशल स्किल है तो उसे समाज की भलाई में इस्तेमाल कीजिए। आप ऑनलाइन या फिजिकल तरीके से हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। 3. डोनेट करें एक बेहतर कल के लिए। डोनेट फॉर इम्पैक्ट। आपका छोटा सा योगदान किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। राशि क्या संभव होगा? 500 रुपये एक बच्चे की 1 महीने की एजुकेशनल किट, 1500 रुपये एक स्लम महिला के लिए सैनिटेशन और न्यूट्रिशन किट, 2500 रुपये एक डिजिटल लर्निंग सेंटर के लिए उपकरण, 5000 से अधिक एक स्किल ट्रेनिंग कैंडिडेट को 6 महीने का कोर्स, 100% ट्रांसपेरेंसी। हर डोनेशन के साथ आपको रसीद और उसका प्रभाव दिखाने वाला अपडेट मिलता है। टैक्स बेनिफिट्स। हमारा संगठन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और आपकी डोनेशन पर 80G टैक्स छूट भी उपलब्ध है। आप कैसे मदद कर सकते हैं? 1. हमारी वेबसाइट पर जाएं www.svsamity.com। 2. डोनेट नाउ पर क्लिक करें। 3. UPI, नेट बैंकिंग या अन्य विकल्प से राशि जमा करें। 4. अपनी CSR संस्था के साथ भी सहयोग करें। हमें CSR पार्टनरशिप की आवश्यकता है। चलिए बदलाव के हिस्सेदार बनिए।